तो हम बनाने जा रहे हैं करेले। ये करेले पता है आपको, कल मैंने नमक लगा के रखे थे और मैं बना नहीं पाई, बहुत लेट हो गई। फिर सर में दर्द होने लगता है तो काम बंद हो जाता है। अब मैं चाकू रख के भूल गई कि मैंने कहाँ रखा है चाकू। भूलने की बीमारी बहुत होती है सच में। चाकू तुम कहाँ गए? चलो तो करेले बना रहे हैं हम। ये हमारे करेले हमने नमक लगा के रख दिए थे और भरवा करेले बनाएंगे आज हम। भरवा करेले का मसाला तैयार करते हैं। करेले हर तरीके से अच्छे लगते हैं, चाहे उनको काट के बनाओ चाहे भर के बनाओ। मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो आपको अपनी पुरानी कहानी सुनाती हूँ ना, तो देखो आज फिर से सुनाती हूँ करेले की कहानी। करेले की कहानी ये पता है, हमारे यहाँ जब हम छोटे थे ना तो हमारे यहाँ करेले बहुत बनते थे और उसकी रेसिपी बहुत ही स्पेशल होती थी। स्पेशल कैसे होती थी वो भी सुन लो आप लोग। प्याज ना आंखों में लग रहा है। जो मिट्टी की मटकी होती है ना, हांडी मटकी जो भी बोलते हैं, मम्मी क्या करती थी, ऐसे ही करेले खूब सारे बनते थे, बहुत सारे लोग थे हम घर में। खूब सारे करेले को ऐसे ही छील के इनमें मसाला लगा के और उस मटकी में एक तसले में आग जला के, कंडे होते ना उपले गोबर के, वो करके उसमें रख देती थी। और रखती कब थी? सोते समय। मतलब कॉन्फिडेंस देखिए आप किस लेवल का होता है गाँव में। मम्मी नहीं, मेरी ताई थी, पड़ोस में बहुत सारे लोग थे ऐसे बनाते थे। हो सकता है सभी लोग बनाते हो, मुझे ज़्यादा नहीं याद है, बस मुझे अपनी मम्मी का और अपनी ताई का याद है। तो वो भी यही काम करती थी। ये लोग जब सोने जाते थे ना उस टाइम पे करेले मटकी में करके रख देते थे और जब सुबह उठते थे फिर उन करेलों को फ्राई करते थे। और भाई इतने स्वादिष्ट वो करेले होते थे कि उसके बारे में तो कुछ कहना ही मतलब नामुमकिन है, एकदम कुछ कह ही नहीं सकते, इतने स्वादिष्ट। और वो करेले कई कई दिनों तक खाए जाते थे। और विशेष रूप से ना जब बारिश का सीजन आता है ना उसमें वो करेले बहुत बनाए जाते थे, बहुत बहुत अच्छे लगते थे। ये थी आज की कहानी, कैसी लगी बताना कमेंट करके। मटकी में सोचिए, मटकी की खुद की जो खुशबू होती है वो कितनी अच्छी होती है ना, मिट्टी की सौंधी सौंधी सी सुगंध। जैसे बारिश की बूंदें जब मिट्टी पे गिरती है ना तो मिट्टी की कितनी अच्छी सुगंध आती है, वैसे ही मटकी की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो बहुत स्वादिष्ट वो करेले बनते थे। अब ना तो वो मटकी है, ना वो गांव का आंगन है, ना वो आग है और ना वो करेले है। क्योंकि वहां पे आपको एक बात और बता रही हूँ, क्या होता था गांव में ना, घर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो क्या होता है गांव में क्यारी बनाते हैं, जैसे खेत होते हैं ना, खेत बड़े होते हैं, क्यारी खेत का ही छोटा रूप होता है। क्यारी बनाई जाती है। उन क्यारियों में क्या होता है, उन क्यारियों में करेले की बेल, लौकी तोरई की बेल, ये सारी बेलें। और करती कैसे है मम्मी लोग गांव में, जैसे मान लो ये रूम है, रूम का एक कॉर्नर है, वहां पे बीज बो दिए, अब पौधा निकल आया, बेल आ गई, अब उसको ऐसे टांग दिया बेल को, तो वो करेले घर में उगे हुए होते थे। सेम सेम की सब्जी, और हमारे ना जो व्हाइट वाली सेम होती है वो होती थी, तो उसका तो स्वाद ही अलग होता था। अभी भी मेरे जो बड़े वाले भैया है वो ये सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपने घर में, तो बहुत, लेकिन उन चीजों का स्वाद ही अलग होता था। कुछ भी कह लो, चाहे तो ये है कि वो बचपन था हमारा, लेकिन सच में आज ये सारी चीजें जो हैं इतने केमिकल लगा के उगती हैं। आज कोई भी चीज तो शुद्ध नहीं है ना, प्योर नहीं है, तो फर्क तो होता ही है। तो करेले का जो मसाला है वो हम तैयार कर रहे हैं। और मम्मी तो राई भी डालती थी, कलौंजी, कभी कभी कलौंजी का भी यूज करती थी, हमेशा नहीं।
मेरी मम्मी का ये था ना, अगर कोई मसाला घर में नहीं है तो वो उसके बिना भी बनाती थी, और जैसे किसी को पता ही नहीं होता था कि इस सब्जी में ये मसाला नहीं पड़ा है, तो किसी को पता चलता भी नहीं था, क्योंकि स्वादिष्ट इतनी बनती थी। और एक बात और भी है, स्वाद ना हाथों का भी होता है। हाथों में स्वाद जिसके जितना ज़्यादा होगा, सब्जी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। तो प्याज, लहसुन और हरी मिर्च चाहिए। अभी और भी मसाले हैं जिनको हम पीसेंगे, क्योंकि पीस कर ही इसमें भरेंगे, और बहुत स्वादिष्ट करेले बनने वाले हैं। पहले से ही बोल रही हूँ मैं, बनने के बाद देखते हैं ना, कचरा फेंक के आती हूँ। तो ये है हमारा जार, और इसमें ही सारा मसाला जा रहा है। और मेरे पापा भी करेले बनाते थे, आपको बताऊँ, बहुत अच्छे बनाते थे मेरे पापा करेले। पर वो क्या करते थे, जैसे ये करेला है ना, इसका जो छिलका निकालते थे वो भी इसमें डालते थे, फेंकते नहीं थे उसको। मेरी मम्मी इसका छिलका निकालती नहीं थी, बस इसको साफ कर लेती थी हल्का फुल्का, जैसे मैंने ये बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और देखो जैसे मैंने ये वाला नहीं किया है ज़्यादा क्लीन, है ना, ये वैसा का वैसा ही है। तो मेरी मम्मी ऐसे रखती थी, और पापा ऐसे करके, और इसका जो ऊपर का निकलता था उसको भी इसमें भर देते थे। उनके भी बड़े अच्छे बनते थे, पर पापा तेल बहुत डालते थे। मम्मी की सब्जी बैलेंस होती थी एकदम, तेल वगैरह कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा और स्वाद आएगा। पापा की सब्जी बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन क्या होता था, तेल बहुत सारा होता था, ये था। तो चलो अब हम इसमें डालेंगे सौंफ। यादें बड़ी आती हैं, यादें याद आती हैं, यादें याद आती हैं, आती हैं यादें। तो देखो इसमें है, क्या है, राई, सौंफ और क्या है ये, धनिया। ये सारी चीजें हम डालेंगे। धनिया कम है तो थोड़ा ये वाला डालेंगे, थोड़ा पिसा हुआ डालेंगे। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये सौंफ है, जो कि बहुत अच्छी लगती है करेले में। करेला या फिर कोई भी भरवा चीज होती है तो सौंफ जो है ना, वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ा देती है। मुझे ना गैस बहुत बनती है, तो मुझे ना रोज ही दवाई खानी पड़ती है, वॉमिट आने लगती है गैस की वजह से, सांस फूलने लगती है। थोड़ा सा ये डालूंगी, थोड़ा सा सौंफ थोड़ी और डाल देती हूँ, सौंफ तो अच्छी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं डाली है, लेकिन हाँ थोड़ी डाल देती हूँ। और आज मैंने अपना ये वाला सोना मोना भी डाल रख लिया है यहाँ पे। मेरा बहुत प्यारा पौधा है, ये पौधा कई गमलों में लगाया है, सारे टूटे गमले, ये वाला भी बचा है, ये गमला भी बड़ा क्यूट है। इसमें थोड़ा सा हम इसको भी डालेंगे, राई को। मैं इसमें खट्टा नहीं डालती हूँ, जैसे मम्मी पापा दोनों लोग आम डालते थे, कच्ची अमियाँ होती है ना, वो डालते थे। मैं तो घर में ही आम, अमियाँ का पेड़ था, मतलब बाग था, बाग में पेड़ पे अमियाँ लगती थी, अभी भी है। तो मैं जाती नहीं हूँ ना, अब कोई रहता नहीं हूँ गाँव में, तो मैंने ना इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। और ये हाँ, थोड़ा दरदरा मुझे रखना था, बहुत बारीक ये मसाला मुझे नहीं करना था, तो बस हो गया बढ़िया। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाएंगे हम करेले। और ये ग्लोए स्वरस है, इसको मैं रोज पीती हूँ, क्योंकि मुझे कैल्पोल खानी पड़ती, कभी क्रोसिन खाती हूँ, कभी कैल्पोल, इसको भी पीती हूँ। फीवर फील होता है ना, तो ये अच्छा रहता है, ग्लोए पीना चाहिए। सब कहते हैं ग्लोए खाओ, ग्लोए पियो, तो इससे फीवर ठीक हो जाता है, पर अभी मेरा ठीक नहीं हुआ है। कढ़ैया रानी को साफ करने में टाइम लग गया, काफी ज्यादा गंदी थी ये, तो खूब साफ भी नहीं है।
मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची और डालूंगी, मतलब उसको चीर के डालूंगी हरी मिर्ची को। तो अब मैं चलाऊंगी चिमनी, तो मैं कोई अब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा ना। चलो थोड़ी देर में चलाती हूँ, थोड़ी बातें और करते हैं आपसे। तेल रखा हुआ है जगह जगह, इसी तेल को इस्तेमाल करते हैं पहले तो। दूध गर्म हो गया है और इसका मैं जमाऊंगी दही। कल मैंने पनीर भी बनाया था, थोड़ा सा बनाया था, मैं भूल गई, उसकी कोई डिश नहीं बनाई मैंने पनीर की अभी। दूध बच जाता है, अब ये अच्छा है, कभी मैं पनीर बना लेती हूँ ज़्यादातर। तो ये जो तेल है, मिर्ची इसमें फ्राई की थी वो तेल है ये। वैसे जो इसका जो सही तरीका है ना, यूपी वाला स्टाइल जो है करेला बनाने का, वो ये है कि जो ये मसाला है इसमें ही और मसाले जैसे हल्दी मिर्ची और नमक सारा मिक्स करके इसको ऐसे ही हम करेले में फिल कर दें। फिर उस करेले को हम उबालें यानी बॉईल करें, उसके बाद हम छौंकें इसको। ये प्रोसेस होता है, पर वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो आज मैं डायरेक्ट ऐसे ही मसाले को भून के और भर के डायरेक्ट छौंक दूंगी, ठीक है। यूपी वाला स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी उसी स्टाइल में बनाने की। कि ये जो करेले हैं इनमें मसाला डाल के इनको उबालूंगी, फिर फ्राई करो तो वो और ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। ये जो मेरा वाला प्रोसेस है ये भी अच्छा है, पर उतना नहीं। हर चीज़ का देखिए अपना एक तरीका होता है ना, तो वो उसी तरीके से अच्छी लगती है। तो चलो भाई, तरीके तो सबके अपने अपने होते हैं, यूपी का तरीका है हमारे घर का। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा तेल और डाल लेते हैं, है ना। तो और मेरी तो हींग का बहुत वो रहता है, मैं हींग जरूर डालती हूँ। थोड़ी सी हींग डाली और अब ये जाएगा मसाला। मैं खटाई नहीं डालती हूँ करेले में, खटाई डाल के ना कड़वापन और कम हो जाता है, पर मैं नहीं डालती हूँ। बना रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ आगे की कहानी। हुआ क्या कि करेले मैं बना रही थी और ये करेले का मसाला यहाँ पे मैं भून रही थी। इतने में ही बच्चे आए और मेरा फ़ोन लेके चले गए और मैंने इसके आगे की रेसिपी शूट ही नहीं कर पाई। क्या करूं, करेले भी ख़त्म हो गए, इन लोगों ने खा के 2 दिन में उड़ा दिए। और इस बार बच्चों ने भी करेले खाए, वरना ये जो मेरे बच्चे हैं ना, ये कभी करेले नहीं खाते। कह रहे मम्मी करेले इतने टेस्टी होते हैं, दोनों कह रहे थे। तो और बिटिया रानी को तो करेले बहुत अच्छे लगे, उन दोनों ने खाए। और पतिदेव तो हैं ही, मतलब उनको तो हैं बहुत ज़्यादा पसंद। तो बस ये जो मसाला बना था इसको हमने करेले में भर के और हमने छौंक दिया था। फिर धीमी धीमी आंच पे पकते रहे थे और पकने के बाद कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक। गैस पे मीडियम और खुला रखना है, फिर ढक्कन लगाना है। ढक्कन लगा दो। और
और फिर उसके बाद कोई ब्लॉग शूट ही नहीं हो पाया। और ये है 2 दिन बाद की वीडियो। तो लड्डू गोपाल और राधा रानी इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और मैंने लल्ला से कहा जो भी तुमको नाश्ता करना है हेल्प करनी पड़ेगी, तो वो वही कर रहा था, मेरी हेल्प कर रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी टेरेस पे, क्योंकि आज कई दिन के बाद धूप निकली थी, अच्छी धूप जिसको कहते हैं, तेज़ धूप, और फूल भी खिले थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों को इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें ज़रूर दिखानी चाहिए, तो वही दिखाने के लिए मैं आ गई थी। और आपको पता है आज हमारे कनेर में भी फूल खिलाए, देखिए, ये देखिए। और बहुत अच्छा लगता है ना जब हम पौधे लगाएं वो हरे भरे हों और उनमें फूल खिलें, तो वही है। उसके बाद फिर से कोई वीडियो शूट नहीं हुआ। और यहाँ पे ये जो ब्लॉग है ये है मंडे का है, ये जो मंडे गया है अभी। और आज के दिन मतलब कहा जाता है ना, जब ये वैशाख का महीना चल रहा है तो इसमें सूर्योदय से पहले स्नान करना, लड्डू गोपाल की सेवा करना, राधा रानी की सेवा करना, और इनका ना भगवान को जो ऋतुफल यानी सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका भोग लगाना चाहिए। और जो फ्रेश फ्लावर आते हैं, जो भी फूल आते हैं, उनसे उनका श्रृंगार करना चाहिए। तो मैं नीचे से ये फूल तोड़ के ले आई थी, ज़्यादा नहीं 2-4, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हाँ, पनीर की रेसिपी भी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि झटपट से बन जाता है। सही बताऊँ केवल 10 मिनट लगते हैं बनने में, बाकी थोड़ा टाइम लगता है तैयारी करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने पनीर बना लिया था बचे हुए दूध से, करीब 200 ग्राम पनीर होता। और जो शिमला मिर्च है वो मेरे पास ग्रीन कलर की थी, वो मैंने कट कर ली थी। इसके अलावा अगर आपके पास येलो और रेड कलर की शिमला मिर्च है तो आप उसको भी कट करके डाल सकते हो इसमें। और हरी मिर्ची थोड़ी सी कट की है, थोड़ा सा प्याज मैंने लिया है, और प्याज को भी मैंने पल्प प्याज का निकाल लिया है। ठीक है, ये तो तैयारी हमारी उधर हो गई है, जो कि शायद मैंने ठीक से शूट नहीं कर पाया। इसके बाद डोंगे में किसी भी बर्तन में, बाउल में हम लेंगे थोड़ी सी दही। दही खट्टी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने घर में ही जमाया था दही, और घर की जमी हुई ये फ्रेश मैंने दही ली है, जो कि ज़्यादा खट्टी नहीं है। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे बेसन। अच्छा, दही कितनी ली है? तो दही 3 चम्मच मैंने ली, जो बड़े वाले होते हैं ना चम्मच, उसको भर के 3 चम्मच मैंने यहाँ पे दही लिया है। और दही में डालेंगे बेसन। तो बेसन जो आपने अभी देखा, ये जो छोटे वाले चम्मच है मेरे पास, इससे मैंने 3 चम्मच बेसन डाल लिया है इसमें। ठीक है, बहुत ही आसान है और इतनी टेस्टी रेसिपी है कि अगर आपके बच्चों को पनीर पसंद नहीं है ना, तो भी उनको पसंद ये रेसिपी आएगी। तो घर में बच्चे बड़े सभी को ये रेसिपी पसंद आती है। इसके बाद हमने इसमें कुछ मसाले डाले हैं और वीडियो शूट नहीं हो पाया, बीच में कुछ और मैं काम करने लग गई थी। तो दही में बेसन डाला है। बेसन में मैंने जो रेगुलर मसाले होते हैं ना, हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला और नमक, इसके बाद में थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैंने ऐड कर दी है। कोई भी मतलब मैंने अलग से मसाला नहीं लिया है। और इसमें ना हम थोड़ी, अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च हो तो वो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, इसका कलर अच्छा आता है। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है। तो देखिए यहाँ पर इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे, और ये बहुत जल्दी सारा काम हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। और इसके बाद में ये जो हमारा मसाला है, इसमें हम पनीर और जो भी हमारी वेजीज़ हैं जो हमने कट करके रखी हुई हैं, ये देखिए, सबको ऐड करेंगे। इस तरीके से इसमें डाल देंगे हम। मतलब शिमला मिर्च है और प्याज के जो पल्प हमने निकाल के रखी हैं वो। और हाँ, ये देखिए, ये मैंने डाला है अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था। तो अदरक लहसुन का 2 छोटे चम्मच भर के, जो छोटे वाले चम्मच होते हैं ना, भर के पेस्ट बनाकर इसमें ऐड करना है। और इसमें प्याज और ये शिमला मिर्च और पनीर, ये सारी चीज़ें डाल के हमें इन पे इसकी कोटिंग कर देनी है। और इसको रेस्ट करने के लिए फिर हमें कुछ देर के लिए छोड़ना है। तो देखिए, प्याज भी मैंने ऐड कर दिया है, और प्याज के बाद में मैं इसमें पनीर भी ऐड कर दूंगी। और सच में मैं आपसे कहती हूँ, आप एक बार मेरे कहने से ये रेसिपी ट्राई करना, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सभी लोग। आपको खुद में, अगर आपने कभी बनाया ना तो भी मुझे बताना इस तरीके से, और नहीं बनाया तो बनाकर देखना। तो सही में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ये वाली रेसिपी पनीर की।
तो सारी चीज़ों को देखिए हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब सब पे कोटिंग हो जानी चाहिए जो भी हमने अभी मसाला तैयार किया था उसकी। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको ढक के रख देंगे। तो कम से कम 10 मिनट के लिए हमें इसको रेस्ट पे रखना है। अगर आप चाहें तो आपके पास टाइम है तो आप आधा घंटे का भी वेट कर सकते हो। मैंने 10 मिनट ही केवल रखा था, ठीक है। ज़्यादा देर के लिए मैं नहीं रख पाई थी क्योंकि मुझे मतलब जल्दी थी कि फटाफट से मुझे बना के देना है बच्चों के लिए, इसीलिए मैंने ये वाली रेसिपी आज ट्राई किया। तो देखिए 10 मिनट के लिए यहाँ पे मैं रख दूँगी, आप चाहें तो और ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद क्या, तो हम 1 चमचे में तेल गरम करेंगे। तेल यहाँ पे देखिए मैंने ज़्यादा ही गरम कर लिया था तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। तो जो तेल है इसको हम इसी जो ये बैटर हमने सब्जी का तैयार किया है इसी में हम डाल देंगे, खौलते हुए तेल को। ये ध्यान रखना है कि तेल बहुत अच्छे से एकदम खौलता हुआ होना चाहिए और हाँ खुद को भी बचा के रखिएगा। तो और सारा तेल डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब एक एक पल्प में एक एक पीस में ये अच्छे से कोट हो जाए तेल वगैरह। फिर इसको हम 10 मिनट के लिए अब छोड़ देंगे। अब आगे का प्रोसेस 10 मिनट बाद। अब यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है और तेल बहुत कम डालेंगे क्योंकि पहले ही हम जो हमारा पनीर का बैटर रखा हुआ है उसमें तेल यूज़ कर चुके हैं। तो तेल 1 चम्मच लिया है और थोड़ा सा पनीर डाला है, ओ सॉरी क्षमा करना, वो बटर डाला है। बटर से ना इसका टेस्ट एकदम बटरी हो जाता है तो बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा हमने बटर तेल में ऐड कर दिया है और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी जीरा। तो बटर और तेल का जो मतलब टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा ही बटर ऐड करने से मतलब बटर का टेस्ट आ जाता है। जब आप बनाओगे ना तब आप देखना आपको खुद से भी ऐसा फील होगा, मतलब आप इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर सकोगे। तो यहाँ पे हमारा बटर और तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम जीरा और जो हरी मिर्च हमने कट की थी। हरी मिर्ची मैंने क्यों ऐड किया मैं ये भी आपको बताती हूँ, क्योंकि हम लोगों को ना चटपटा खाना था। बच्चों का क्या है ना, पनीर जो है घर में बनाती हूँ तो वो वैसे भी उसका जो टेस्ट है थोड़ा मिठास वाला होता है और सब्जी उनको जो बच्चों को चटपटी पसंद आती है। मसाला भले ही कम हो पर चटपटी होनी चाहिए। तो ये आपकी अपना टेस्ट है, अगर हरी मिर्ची अगर चटपटा आप खाती तो हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। तो मैंने हरी मिर्ची ऐड करके फिर जो ये हमारा पनीर का जो बैटर था हमारी पनीर वगैरह का, तो इसको हमने इसी में ऐड कर दिया। देखिए इस तरह से सारा कुछ हम अच्छे से कढ़ाई में डाल देंगे और अब इसको सिर्फ 10 मिनट तक पकाना होता है। जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें तो ध्यान रखिएगा कि आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और फिर हम इसको देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे अपनी कढ़ाई में। और जब हम इसमें ना येलो और रेड शिमला मिर्च भी ऐड करते हैं ना तो ये बहुत ही कलरफुल लगता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो हमारे पास तो नहीं थी, अगर आपके पास हो तो आप लोग ज़रूर से ऐड करना इसमें। और यहाँ पे देखिए अब 10 मिनट बाकी है हमारी ये सब्जी तैयार होने में। और अब हम अपनी इस सब्जी की कढ़ाई को ढक देंगे, ठीक है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है और अब हम इसको ढक देंगे। एकदम लो फ्लेम रखनी है, तो फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है, तेज नहीं रखनी है फ्लेम, हाई फ्लेम पे नहीं करना है और लो फ्लेम रख के 10 मिनट पकाना है। बीच बीच में इसको चलाते जाना है 2-2 मिनट में, ध्यान रखिएगा 2-2 2.5 मिनट में आपको इसको अच्छे से चलाना है, हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे ना, क्योंकि इसमें पानी वगैरह हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी बन के तैयार होने वाली सब्जी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, अगर आपका मन करे तो शेयर भी कर देना। और आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे और भी बहुत सारी हम बातें करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, बातें करना। जब वीडियोस डाल देते हैं ना इस तरह से बोल रहे होते हैं तो लगता है कि मेरे कितने सारे मतलब सहेलियां हैं, सखियां हैं और कितने सारे अपने लोग हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ।
तो बिल्कुल अकेलापन नहीं लगता है, सही बात है। इसके बाद देखिए हमारे 10 मिनट हो ही चुके हैं और हम यहाँ, आपके पास अगर मतलब फ्रेश क्रीम रखी हो तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो ये जो मलाई है ना, दूध की मलाई मैंने निकाली है, इसको मैं इसमें सब्जी में ऐड करूँगी और खूब सारा हरा धनिया डालूंगी, तभी तो देखने में भी अच्छी होगी सब्जी और खाने में भी अच्छी होगी। तो देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार है। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, क्योंकि जो हमारी शिमला मिर्च वगैरह है ना, ये थोड़ी सी मतलब कड़क रहनी चाहिए, थोड़ा सा क्रिस्पी लगना चाहिए, तभी मज़ा आता है इस सब्जी को खाने में। आप चाहो तो इसको ऐसे भी खा सकते हो स्टार्टर के तौर पे, और आप चाहो तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो, पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनाना और फिर मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपने ये रेसिपी बनाई तो आपको कैसा लगा। बहुत अच्छी, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है ये। तो देखिए अब हमारी सब्जी मतलब पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। ये आज की रेसिपी बनकर आप देख सकते हैं। और इसमें अगर हम कश्मीरी मिर्च डालते हैं ना, जो लाल कलर के लिए आती है, तो इसका कलर और अच्छा आता है। तो देखिए इसके बाद हमने ये मलाई डाल दी है, अभी अभी दूध से निकाली है, एकदम फ्रेश है। आपके पास क्रीम हो आप वो भी डाल सकते हो। और इसके ऊपर से हम खूब सारा हरा धनिया भी डालते हैं, और हरा धनिया जो होता है वो सब्जी के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो टेस्ट भी और हेल्थ भी, ऐसी ही रेसिपी होनी चाहिए, है ना। तो मुझे तो ये जो रेसिपी है बहुत अच्छी लगती है, मुझसे भी ज़्यादा मेरे बच्चों को अच्छी लगती है। आप जब बनाओगे तो आप बताना कि आपको ये रेसिपी हमारी सब्जी तो तैयार हो गई है। फटाफट से सेकते हैं गरम गरम रोटियां। और हाँ, ये नान के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी बिटिया ने मुझे बोला भी मम्मी नान खानी है मुझे, मैंने कहा नहीं नान नहीं खानी है, मैं सुबह ही आटा लगा चुकी हूँ, तो इसलिए गरम गरम रोटियां ही खानी पड़ेंगी। खैर बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, उनको सब्जी और ज़्यादा चाहिए थी। ये ऐसे होता है, अच्छी चीज़ बनती है ना तो और चाहिए, और थोड़ी भी सब्जी में टेस्ट कम है फिर वो खाना किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए सेकते हैं रोटियां, और आप लोग भी आ जाइए आज के दोपहर के इस बहुत ही स्वादिष्ट खाने आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। करेले की रेसिपी तो मैं पूरी नहीं दिखा पाई आपको, उसके लिए सॉरी। और बच्चों को जब पढ़ाई के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है तो देना ही पड़ता है ना। हमारे काम से ज़्यादा, हमारे काम से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों की पढ़ाई। तो यहाँ पर जो ये रेसिपी बनाई है पनीर की, ये कैसी लगी ये भी बताइएगा, और आप बनाते हो नहीं बनाते हो ये भी बताइएगा। तो अब ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। और आप लोगों को अगर थोड़ा भी हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के सभी सदस्यों को जय माता की, राधे राधे, बाय बाय। माही आ जाओ बेटा, खाना ले लो आके, तैयार है। हाँ हाँ वो भी कट कर दिया है, आ जाओ।